3% આસપાસની મજબૂતી. આ સાથે જ પરિણામોની સિઝન ચાલી રહી છે. એક બાદ એક ઇન્ટરેસ્ટિંગ પરિણામો જોઈ રહ્યા છીએ આપણે. અને હમણાં જ ગઈકાલે આપણે એક ઇન્ટરેસ્ટિંગ કંપની બ્લુ સ્ટાર કે જેના પરિણામો જોયા હતા. નફો જે છે તે 12.9 કરોડ છે, 20 કરોડની ખોટ સામે, એટલે ખોટથી નફામાં આપણે યર ઓન યર આવ્યા છીએ. આવક 68% વધી છે, એબિટા 42.1 કરોડ અને માર્જિન્સ પણ સારા સુધર્યા છે 4% આસપાસ. આપણી સાથે વધુ વાતચીત કરીએ. બ્લુ સ્ટારના वाइस चेयरमैन અને मैनेजिंग डायरेक्टर वीर अडवाणी આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે. सर जी गुड मॉर्निंग और बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी बाजार पर. इंटरेस्टिंग नंबर्स हम देख रहे हैं और स्पेशली इससे पहले जो आपने हमसे बातचीत की थी लास्ट पूरे फाइनेंशियल ईयर की, उसकी कंपैरिजन में तो बहुत ही अच्छे नंबर्स हम देख रहे हैं. कहाँ से सपोर्ट आता हुआ दिखा है और कैसे नंबर्स देखे हैं सर आपने? नमस्ते यश जी, हाउ आर यू? थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो. हमारी Q1 तो आपने ठीक बोला है कि रिकवरी बहुत ही तेज हुई है. जब भी हम Q1 FY22 को देखते हैं और उससे Q1 FY21 को कंपेयर करते हैं तो बिलिंग 68% बढ़ी है 1050 करोड़ तक और EBITDA 42 करोड़ तक पहुंची है. Q1 पिछले साल में सिर्फ 1.5 करोड़ का EBITDA था. ये मेन रीजन है कि इस बार लॉकडाउन तो हुए हैं, मार्केट तो 40 दिन के लिए बंद भी थे, मगर दो चीज हुए थे. एक तो हमारी रिस्पांस, कंपनी की रिस्पांस बहुत ही अच्छी थी और दूसरी कस्टमर्स का डिमांड भी जल्द से जल्द वापस आ गया. पिछले जून में पूरी लॉकडाउन थी, ये जून में समझो तीसरी हफ्ता से तो तीसरी और चौथी हफ्ता में बहुत ही तेज डिमांड वापस आई मार्केट में. कस्टमर्स को एयर कंडीशनर्स और फ्रीजर्स को खरीदने चाहिए और रिकवरी स्ट्रांग हुई है. जब भी हम जुलाई को देखते हैं तो ये जुलाई जो मंथ अभी खत्म हुई है, जुलाई मंथ भी डिमांड बहुत ही स्ट्रांग है और हमारे डीलर्स और हमारे एम्प्लॉयज भी बहुत ही तेज से रिकवर और पुश कर रहे हैं कि ताकि हम कंपनी को वापस नॉर्मलसी में लाए. तो हमें यकीन है कि ये साल बहुत ही का रिकवरी बहुत ही स्ट्रांग होगा. ठीक है सर, ये तो गाइडेंस की बात हो गई. अब सेगमेंटल परफॉर्मेंस की बात करते हैं. 3 जो हमारे प्राइमरी सेगमेंट्स हैं उनकी सेल्स कैसी रही है, उनके नंबर्स कैसे रहे, वो बताइए हमें. जी, तो हमारी सेगमेंट 1 जो हमारे B2B बिजनेसेस है, अगर वो आप देखते हो तो रेवेन्यू 62% बढ़ी है 505 करोड़ तक. ये तो ठीक है क्योंकि Q1 पिछले साल तो कुछ भी नहीं हुआ था, मगर जब हम कंपेयर करते हैं Q1 FY20 को, तो 2 साल पहले जब हम कंपेयर करते हैं तो ये बिजनेस हमारे B2B बिजनेसेस लगभग 80% तक पहुंचे. रिकवरी लगभग 80% है. ये अच्छी है क्योंकि B2B बिजनेस तो थोड़ी पिछले साल तो उनका रिकवरी स्लो था. सेगमेंट प्रॉफिटेबिलिटी भी 4% तक पहुंची है. फुल ईयर के लिए हमें लगता है कि 5.5 से 6% तक पहुंचेगा. तो B2B रिकवरी अच्छी थी. अगर हम सेगमेंट 2 को देखते हैं, हमारे रूम एयर कंडीशनर्स और कमर्शियल रेफ्रिजरेशन जो हमारे कंज्यूमर बिजनेसेस है या रिटेल बिजनेस है, उधर ग्रोथ तो बहुत ही तेज था 84% 505 करोड़ तक. मगर अगर हम FY20 Q1 को कंपेयर करते हैं तो रिकवरी सिर्फ 56% है. तो 56% रिकवरी तो बहुत ही कम है, मगर हम इसको अपॉर्चुनिटी, ये तो अपॉर्चुनिटी है क्योंकि जैसे मैंने समझाया कि जून लास्ट 2 वीक्स में डिमांड बहुत ही अच्छी सी वापस आई थी. तो हमें लगता है कि ये 55% रिकवरी ईयर एंड तक नॉर्मल तक पहुंचेंगे, 100% तक पहुंच जाएंगे. और सेगमेंट 3 रेवेन्यू तो सिर्फ 7% ग्रो हुई थी और सेगमेंट रिजल्ट कम थी, मगर वो कंपेरेबल नहीं है क्योंकि इस बिजनेस में क्वार्टर से क्वार्टर रेवेन्यू और मार्जिन्स अलग अलग होते हैं. तो सेगमेंट 3 के लिए भी हम डिमांड बहुत ही स्ट्रांग देख रहे हैं. स्टील सेक्टर, ऑटोमोटिव सेक्टर, गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी रिटर्न हो रही है. तो ओवरऑल गुड क्वार्टर. ठीक है सर, मार्जिन्स की बात करते हैं. अभी भी कुछ इंडस्ट्रीज को मार्जिन्स रॉ मटेरियल के प्राइसेस के कारण जो है वो परेशान कर रहे हैं,
लोअर बेस के कारण अभी भी हम देख रहे हैं मार्जिन्स तो अच्छे हैं, लेकिन आप इसको कैसे आगे बढ़ते हुए देखेंगे? और रॉ मटेरियल प्राइसेस के जो इन्फ्लेशंस हैं वो क्या अभी भी थोड़े से परेशान कर रहे हैं? इसके भी गाइडेंस के बारे हम्म। में बात करते हैं सर। जी। तो कंपनी की मार्जिन सिर्फ 4% थी। सेगमेंट 1 और सेगमेंट 2 दोनों 4-4%। तो ये सब ये मार्जिन तो बहुत ही कम है। ब्लू स्टार के हम्म। मार्जिन इतने कम नहीं होनी चाहिए। दो कारण हैं इसके। तो पहले तो है वॉल्यूम, बिजनेस वॉल्यूम। मैंने समझाया कि ओवरऑल कंपनी की रिकवरी, जब भी हम Q1 FY20 को कंपेयर करते हैं, सिर्फ कुछ 68% रिकवरी हुई है। तो हमारे फिक्स कॉस्ट है, हमारे एम्प्लॉयज है, हमारे फुल इंफ्रास्ट्रक्चर है, फैक्ट्रीज है, जो बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम डिलीवर कर सकते हैं, मगर मार्केट बंद थी तो हमने प्रोड्यूस नहीं किया था। तो एक है वॉल्यूम ऑफ बिजनेस। जैसे डिमांड वापस आती है, और मैं समझा रहा हूँ कि डिमांड इस साल जल्दी वापस आ रही है, तो ये प्रॉब्लम तो फिक्स हो जाएगा। तो मुझे अभी जब भी मैं आगे देखता हूँ नेक्स्ट 3 क्वार्टर्स की वॉल्यूम रिकवरी, तो ठीक होगी। दूसरी प्रॉब्लम है मार्जिन्स की। और मार्जिन का प्रॉब्लम है ये रॉ मटेरियल कॉस्ट। तो आपको पता है कि स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर, प्लास्टिक्स, ऑयल सब बहुत ही बढ़ रही है। अ, इसके वजह से हमारे मार्जिन्स इम्पैक्टेड हुए हैं। अभी ब्लू स्टार में हमने 2 बार इस साल में प्राइसेस इंक्रीज किए थे। पहली बार थी जनवरी में, जब ही हमने 5 से 8% इंक्रीज किया था। और फिर उसके बाद अप्रैल में एडिशनल 3% प्राइस इंक्रीज लगाई थी। अभी ये रॉ मटेरियल प्राइसेस तो बढ़ते रहते हैं, तो हमें फिर से तीसरी बार प्राइस इंक्रीज करना ही पड़ेगा। इसके वजह से डिमांड में थोड़ा इम्पैक्ट होगी, मगर हमें कुछ चॉइस नहीं है, पूरा इंडस्ट्री का कुछ चॉइस नहीं है, क्योंकि सब रॉ मटेरियल्स बहुत ही तेज से चढ़ रही है। अ, जो तो रॉ मटेरियल्स चढ़ेंगे, प्राइसेस इंक्रीज होंगे, तो मगर ब्लू स्टार को एक नई स्ट्रैटेजी है, जो जी। मैंने पिछले साल आपको समझाया था, कि हम्म। हम प्रीमियम प्रोडक्ट्स से अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स के चेंज कर रहे हैं। हमारी स्ट्रैटेजी अभी अफोर्डेबल मैस्टीज प्रोडक्ट्स का के फोकस में है। इसके वजह से हमारे प्राइस पॉइंट्स 8 से 10% कम हुए हैं। रॉ मटेरियल्स तो इंक्रीज हुए हैं, मगर हमारे नए प्राइस पॉइंट्स हमने इंट्रोड्यूस किए हैं। इसके ये बहुत ही बड़ी स्ट्रैटेजी है, क्योंकि हमारी R&D और मैन्युफैक्चरिंग टीम्स में बहुत ही मेहनत की है पिछले 1 साल के लिए, ये नए प्रोडक्ट्स डिजाइन करने के लिए। ये नए प्रोडक्ट्स अगर 8 से 10% कम दाम में बिकेंगे, मगर हमारी मार्जिन्स बढ़ेंगे, और रिलायबिलिटी और क्वालिटी का कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। तो ये हमने अचीव किया है। और जनवरी से जुलाई तक, ये 7 महीने जो इस साल में बिजनेस हुई है, 50%, so 50% of all products sold have been the new products, affordable products. So ये साल में 50% affordable products बिके हैं, और 50% प्रीमियम प्रोडक्ट्स बिके हैं। अगर मैं 1 साल फ्यूचर में देखूं, जी। तो मुझे यकीन है कि 75% हमारे प्रोडक्ट्स अफोर्डेबल होंगे, और 25% प्रीमियम होंगे। तो ये बड़ी नई स्ट्रैटेजी हमारा, जिससे हमें वॉल्यूम ग्रोथ मिलेगा, और मार्जिन्स भी इम्प्रूव होंगे।